आज बात करेंगे दो चीजों की। पिछले 6.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नेंस चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा भाइयों और बहनों, आज जो मैं उदाहरण लेने वाला हूं हमारे दो पड़ोसी राज्यों की है, मीन्स पड़ोसी देशों की। बेसिकली पहले हमारे राज्य हुआ करते थे, अब देश हो गए। एक आप लगा लीजिए नेपाल और एक बांग्लादेश। आप जानते हैं दोनों ही छोटे छोटे देश हैं, भौगोलिक तरीके से, ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जनसंख्या इनकी नहीं है। लेकिन एक समय था जब इन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बोथ नेपाल एंड बांग्लादेश वर वेरी पुअर कंट्रीज। नेपाल में तो टूरिज्म के अलावा कुछ था ही नहीं, और बांग्लादेश में जूट के अलावा। लेकिन आज जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, बीजेपी की सरकार जो है, केंद्र सरकार को सुनना चाहिए, और बीजेपी के जो भक्त हैं, जो मानने वाले हैं, वो गौर से सुने, क्योंकि वो अगर सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई और बहनों, मैं दो चीजें देख रहा था। 2013 के बाद 2014 में जब बीजेपी गवर्नेंस आई और एक बहुत बड़ा वेव हुआ, लहर, मोदी लहर जिसे हम कहते हैं। मैं तो उसे मोदी कहर बोलता हूं, खैर लोग लहर मानते होंगे। कहर मैं इसलिए बोलता हूं कि देश पे कहर ही गिरा है। चलिए बात करते हैं आज कि भाई और बहनों, आज बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, आज नेपाल की जो इकोनॉमी है, वो भारत की इकोनॉमी से ऊपर जा रही है। कमाल देखिए, 2013 का स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, 2020 का स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, 2014 के बाद नेपाल और बांग्लादेश की ग्रोथ देखिए, और 2014 के पहले भारत की ग्रोथ की रफ्तार देखिएगा। दोनों में क्या डिफरेंस था आपको पता चलेगी, और मैं ग्राफिकली आपको ये चीजें शेयर भी करूंगा। उसके कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ है 7.9% है, 7.9%। और भारत के लिए विभिन्न एजेंसियां डिक्लेयर कर रही हैं कि 6.1 हो सकता है, उसके नीचे हो, उससे और कम हो। जबकि बांग्लादेश के पास आय की कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं था, पर उनकी गवर्नमेंट ने क्या यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर किया है, क्या यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया है, एक्चुअली क्या घोटाले नहीं हुए हैं। बताना चाहूंगा, बांग्लादेश की सफलता के पीछे दो चीजें हैं। बांग्लादेश के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए एमपी जो वहां के होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो लोगों में बीच होते हैं। वो लोगों के बीच अपनी मन की बात नहीं सुनाते, वो लोगों की मन की बात सुनते हैं। आज उनका जीडीपी ग्रोथ आप लगा लीजिए, मींस व्हाट अ स्टैटिस्टिकली ग्रोथ, 7.9% है बांग्लादेश का। लगाइए, एक लेटेस्ट रिपोर्ट था जिसमें बताया गया है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, बांग्लादेश एंड नेपाल आर बोथ अहेड ऑफ इंडियाज ग्रोथ इन एज साउथ एशिया स्लोज डाउन। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब बीजेपी के प्रिय मित्रों, ये ना कह दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से आपकी सरकार ने जो पैसे लोन लिए है ना, कितने अरब का लोन है, वो एक बार देशवासियों को बताने का कष्ट कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि जो पैसे आप लोगों ने लिए हैं, वो पैसे का आप लोगों ने यूटिलाइजेशन क्या किया है। 2 दिन पहले मैंने आसाम की बात उठाई थी कि आसाम का चाय जो है केंद्र सरकार का है, असम का पेट्रोल जो है केंद्र सरकार का है, लेकिन बाढ़ जो है असम का, वो असम का हो जाता है। अभी तो खैर और चर्चा होगी। लेकिन आज बांग्लादेश और नेपाल, भाई और बहनों, बांग्लादेश एक इस्लामिक नेशन है, आप जानते हैं, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र तरक्की नहीं करता या मुसलमान राष्ट्र तरक्की नहीं करता। ये दोनों ही देश ज्योग्राफिकली हमसे बेहद छोटे हैं, बेहद कमजोर हैं। फाइनेंशियली ये बहुत कमजोर थे 2014 के पहले, लेकिन ये दोनों ही राष्ट्र इंडिया को रेस में पीछा छोड़ रहे हैं। और हम अखबारों में क्या देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री विश्व भर का दौरा कर रहे हैं भारत को। आज 2 दिन से एक बात आ रही है, रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया। अरे भाई, अगर रफाल नहीं आता तो कोई हमारे देश में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता क्या? हम इतने कमजोर हैं क्या? अब रफाल के ऊपर आप 1 हफ्ता फुटेज ले लोगे, बहुत बढ़िया। बाढ़ आप दिखा नहीं सकते, बिहार की स्थिति आप दिखा नहीं सकते, कोरोना में आप अपने अकर्मण्यता को दिखा नहीं सकते, छुपाए जा रहे हो, अब आप रफाल दिखाओगे। कोई बात नहीं, गृह मंत्री जी फिर से गायब हो जाते हैं। अब देखिए कमाल की बात, बांग्लादेश और नेपाल की बातें करते हैं आज। भाई और बहनों, 2013 की मैं एक स्टेटस आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे कि क्या है, मतलब स्टेटस को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रीजन क्या है? 2013 में अगर हम एक यूएस डॉलर को कंपेयर करें कि बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश की करेंसी को टाका बोलते हैं, 2013 में $1 का मतलब जो था वो आप लगा लीजिए 77
टाका था, 77 टाका, बांग्लादेश की 77 टाका। और 2020 में कितना है मैं आपको बता दूं, 84 टका। यानी 7 टका का फर्क है, केवल 7 टका का। ठीक है जी भाइयों और बहनों, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यानी 7 टका का वैल्यूएशन है, 7 टका नीचे गिरी है, बस यही ना। अब हम भारत की बात करते हैं। 2013 में भारत की क्या थी जी? भारत का 56 था जी, 56। आप लगा लीजिए 56, एक यूएस डॉलर का मतलब 56 रुपए 20 पैसे था 2013 में। मेरे प्रिय भारतवासियों, 2013 में एक यूएस डॉलर की जो कीमत थी भारतीय करेंसी में 56.30, यानी 56 डॉलर मान के, 56 रुपए मान के चलिए। एक यूएस डॉलर मतलब 56 रुपए। ठीक है, आज 2020 में एक डॉलर की वैल्यू कितनी है जी? 74.76, यानी 74.5 रुपए, 74.5। आप समझ रहे मेरी बात भाइयों और बहनों? 18 रुपए नीचे गिर गए हम, 18 रुपए। बांग्लादेश 7 टका गिरता है, हम 18 गिरते हैं। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में। माननीय वित्त मंत्रालय, आपने लठ गाड़ दिया, आपने लठ गाड़ दिया निर्मला सीतारमण जी। क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, पाकिस्तान से अलग करके। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? गौर से समझिएगा कितना बड़ा डेप्थ है। बांग्लादेश जैसा एक अदना सा देश जिसको भारत ने जन्म दिया, आज वो बांग्लादेश हमारे से आगे दौड़ रहा है। आज उसकी मैन पावर ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है, जूट जबरदस्त चल रहा है, लिनन के जो प्रोडक्शन है जबरदस्त चल रही है, उनके यहाँ टेक्सटाइल बूम पे है, और भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाशिए में है। आप सूरत देख लीजिए, अहमदाबाद देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, मुंबई वडोदरा देख लीजिए, भारत में हाशिए में। भाइयों और बहनों, इतना बड़ा ह्यूज डेवलपमेंट, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। क्यों भाई मोदी जी, मेरे माननीय और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, आप 6.5 साल से परिक्रमा लगा रहे हैं। इतने में तो पूरे अंतरिक्ष की परिक्रमा लगा लेते हम लोग। उसके बावजूद डॉलर जो है 2013 में 56 रुपए का वैल्यू था, 56 रुपए। आपने 74 रुपए में पहुंचा दिया, 74.5 रुपए में।